हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इनफाइनाइटी लर्निंग नेवर एंड पर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, और लॉन्ग डिवीज़न के हेल्प से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और डेसिमल नंबर के भी स्क्वायर रूट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम। नंबर ले लिया, मान लीजिए हम लोगों ने 44761। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, नंबर लेने के बाद हम इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे टॉप पर और एक वर्टिकल लेफ्ट में। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क जो होता है पेयरिंग करना, नंबर्स की पेयरिंग करना। और हम लोग जब पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो पेयरिंग हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2 डिजिट्स के ऊपर वन लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा एक पेयर बन जाता है। ठीक, पेयरिंग करने के बाद फिर से हम, अब देखिए जो फर्स्ट पेयर है वो 47 है। ओके, अब हम लोग को ये सोचना है माइंड में अपने कि 47 से छोटा, 47 से स्मॉलर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 47 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, वो होता है 36। ओके, और 36, ओके, तो इसका मतलब कि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम, मतलब 47 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। देखिए कॉमन चीज़ क्या है इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने टाइम हम क्वोशंट को लिखेंगे, क्वोशंट में हम जो भी लिखेंगे वही सेम क्वोशंट हमारा इस डिवीज़र, अब इस टाइम पे हमारा डिवीज़र क्या है 6 है, वही सेम क्वोशंट हमारा डिवीज़र में ऐड भी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब 6 से क्या होता है 36 होगा, तो वो 36 हमारा यहाँ पे हम इसे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब इस वर्टिकल लाइन के, ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की थी, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में जो भी है वो डिवीज़र है। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, 6 + 6 क्या होगा 12 होगा, और इस वर्टिकल लाइन के राइट में जो नंबर है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 47 में से 36 माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें, डबल 1 मिल जाएगा। ओके, डबल 1 मिलने के बाद जैसे हम लोग डिवीज़न करते हैं नॉर्मली, तो नेक्स्ट डिजिट को राइट डाउन करते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर हम नेक्स्ट डिजिट को नहीं, नेक्स्ट पेयर को राइट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा 61 है, तो हमने 61 को राइट डाउन कर लिया। ओके, 61 को राइट डाउन करने के बाद अब देखिए अब डिवीज़र क्या है हमारे पास 12 है। ओके, डिवीज़र क्या है 12 है। अब 12 के आगे हमें एक डिजिट और लिखना है, 12 के आगे एक डिजिट और लिखना है। सपोज़ अगर हम 121 लिखते हैं, 120 एग्जाम्पल को समझिए, 121 करते हैं, अगर सपोज़ कि 121 करते हैं, तो अब समझ लीजिए कि 121 जो है ये पूरा का पूरा एक डिवीज़र होगा, 121 डिवीज़र होगा, और जो लास्ट डिजिट है 1, उसी वही क्वोशंट भी हम लोग अज्यूम करेंगे। फिर अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट को, तो 1 ही भी हमारा क्वोशंट भी होगा। ठीक, जो नेक्स्ट डिजिट लेंगे वही हमारा क्वोशंट भी होगा 1 लेने पे। लेकिन अच्छा 121 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1161 से एक बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। ठीक, एक छोटी वैल्यू आएगी। तो हम एक थोड़ा इससे ग्रेटर नंबर लेते हैं, इससे एक बड़े नंबर लेने की कोशिश करते हैं, 1 नहीं लेते हैं। अगर सपोज़ कि हम 12 पहले से है, अगर यहाँ पर हम 2 लेंगे, अगर अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्वोशंट में भी 2 आएगा और 122 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब 1161 के लिए 122 जो है एक डिवीज़र की तरह वर्क करेगा। ओके, 122, लेकिन अब 122 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम देख सकते हैं कि 122 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे अराउंड 244 आएगा, जो कि 1161 से बहुत छोटा नंबर है। तो अब इसलिए अब एक 2 भी बहुत छोटा नंबर है, तो 2 से हम नहीं ले सकते। चलिए तो एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, और अगर हम इसको 9 टाइम लेके जाएँ, 129 लिखें अगर यहाँ पे हम, यहाँ पर अगर हम 9 लिख देते हैं, ठीक, तो 9 लिखने पे क्या हो रहा है देखिए, अगर 9 यहाँ पर लिखा हमने नेक्स्ट डिजिट को, तो क्वोशंट भी क्या होगा हमारा 9 होगा। ओके, अब 129 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए, 9 में 9 का मल्टीप्लाई किया 81 आ गया, कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 2 में 8, 9 2 से क्या हो गया 18, एंड 18 प्लस 8 16, एंड कैरी फॉरवर्ड 2, 9 1 9 एंड 9 2 11। ये देख सकते हैं कि 1161 आ गया बिल्कुल, और ये
देखिए यहाँ पे हमें इसे वापस यहाँ पे 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो 1161 में से 116 को माइनस करने पे 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। अभी जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों का ही स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 4761 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 69 हमें मिल गया। इस तरह से हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और यही जो प्रोसेस है हम लोग आगे भी फॉलो करते जाते हैं। ठीक। अच्छा, कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होती है कि इन केस अगर हमारे पास कोई नंबर का पेयर नहीं बन पाया, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, जैसे कि नंबर लिख लिया हमने 32761। ठीक। अब इसकी पेयरिंग जब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, राइट से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग बनाना। ये 2 का नंबर डिजिट का एक पेयर बन गया, फिर इस 2 डिजिट का एक पेयर बन गया, और ये 3 अकेला हो गया। तो 3 अकेला नहीं है, 3 के पहले हम 0 लगा सकते हैं। ये 0 3 का एक पेयर बन गया, अगर आप चाहे तो 0 लगा के रखिए या फिर 0 हटा के लिखिए, 3 अकेला रहेगा। तो राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और अब समझ लीजिए कि अब पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक, इस तरह से करेंगे। चलिए, अब वैसे मैंने एक ही नंबर ऐसे अपने मन से लिख दिया है कि 32761। अब एक चलिए एग्जांपल लेते हैं, कोई एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। ठीक, और उसका कोशिश करते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अपने मन से आप जो भी नंबर हो आप ले सकते हैं। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ अपने माइंड में, 282,875 ले लिया। चलिए मैंने, ठीक, ये एक नंबर ले लिया। मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए इसको अब हम लोग निकालते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहला सबसे वर्क क्या होता है, सबसे पहला वर्क होता है कि पेयरिंग करना। पेयरिंग राइट साइड से करते हैं, तो 7 5 का एक पेयर बन गया और 2 8 का एक पेयर बन गया। ओके, अब 28 को डिवाइड करना है हमें जिस नंबर से, तो 28 से स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 25 है। 25 कैसे आता है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो 5 अगर हम डिवीज़र ले रहे हैं तो कोशेंट भी 5 होगा, और जो कोशेंट होता है वही कोशेंट हम ऐड भी करते हैं। ओके, डिवीज़न में। तो और 5 5 से क्या हो गया, 25, तो इसे 25 लिख दिया। अब इस 5 + 5 को ऐड करके 10 मिल जाएगा हमें। 28 में से 25 माइनस हुआ, 3 हुआ। जैसे डिवीज़न में करते हैं कि नेक्स्ट डिजिट को लिखते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, डिजिट नहीं, यहाँ पे पेयर लिखेंगे। ठीक, तो 375 अब हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब 10 यहाँ पर हमारा डिवीज़र इस टाइम पे, अब हमें एक नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट डाउन करना है, और जो नेक्स्ट डिजिट होगा वही हमारा नेक्स्ट कोशेंट भी होगा, जिसे हम लोग भागफल कहते हैं, कोशेंट। सोचिए, अब एक बार सोचिए कि अगर हम यहाँ पे 1001 लिखते हैं, अगर 101 करते हैं अगर, तो कोशेंट भी 1 आएगा। 101 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 101 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आएगा सिर्फ। तो 375 से 101 जो बहुत छोटी वैल्यू है ना, हम तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जहाँ हम 375 के क्लोज पहुँच पाएँ, तो 1 टाइम में हम प्रॉपर जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक, 1 टाइम में हम प्रॉपर नंबर पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो चलिए 1 नहीं लेते हैं, कुछ और लेके देखते हैं। अब अगर आप सोचिए माइंड में कि अगर हम 3 टाइम्स लेके जाएँ, 103 कर दें, अगर 103 कर दें अगर, तो क्वोशेंट में भी 3 आएगा। ओके, 103 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 309 मिलेगा। ओके, अब जो क्वोशेंट आता है वही क्वोशेंट हम नीचे डिवीज़र में ऐड भी करते हैं। ठीक, अब ये क्या हो गया, 106 हो गया, 106 हो गया। अब 375 में से 309 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 9 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और ये 6 हो जाएगा। 66 आ गया हमारे पास आंसर। अब हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इस वजह से हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 66 आया। अगर 2875 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो रिमाइंडर में 66 नहीं आता, 0 आता। बट ये हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट आता है वो एक डेसिमल नंबर आता है। ठीक, चलिए अब सोचिए कि 66 रिमाइंडर आ चुका है हमारा। अब हमें आगे और भी वर्क करना है, तो क्या करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए एक डिवीज़न होता है, अगर जैसे हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो जब हमारे पास डिजिट्स नहीं बचते हैं तो हम डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज़ करते हैं।
सेम वे हम यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे कोशेंट में। डेसिमल लगाने के बाद अब देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीज़न में एक डेसिमल लगाने के बाद 1 0 इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही स्क्वायर के रूट जब निकालना होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो 1 डेसिमल लगाने पे हम एक 1 पेयर ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि 2 0 इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा सारे वर्क पेयरिंग में करते हैं। तो 2 0 यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर दिया, 6600 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब 106 यहाँ पर है, डिवीज़र है, और 6600 है हमारे पास। ओके, अब देखिए 6600 को अगर हम 1 टाइम लेके जाएंगे, अगर 6600 को अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं, अगर 106 पहले से था, अब एक 1 और करेंगे तो 1061 हो जाएगा, क्वोशेंट में भी 1 आएगा। ओके, तो 1061 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1061 आएगा। तो एक अभी क्या आ रही है, 6600 से कम, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्लोज पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अगर हम सपोज़ कि 1061 में यहाँ पर 1 की जगह पे कोई एक दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, कोई बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। अगर अगर सोचिए कि सपोज़ करिए 5 टाइम्स लेके जाते हैं अगर हम लोग 5 टाइम्स, ठीक, या फिर 6 टाइम्स भी जाते हैं लेके, चलिए 6 टाइम एक बार देखते हैं क्या 6 टाइम में क्या वैल्यू आती है। अगर यहाँ पे 6 टाइम्स लेके जाएंगे इसे हम, तो क्वोशेंट में भी 6 लिखना होगा, एंड 1066 इंटू 6 होगा, तो ये जो यहाँ पर आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। 6 6 क्या हो जाएगा 36, एंड 6 6 36, एंड प्लस 3 कर देंगे तो 39 हो गया। फिर 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 इंटू 0 6, एंड प्लस 3, एंड 6 1 जा 6। देख सकते हैं आप कि हमने जब निकाला इसे 6 टाइम्स लेके गए तो 6600 से एक स्मॉलर वैल्यू आ रही है। अगर 7 टाइम्स करते तो एक और भी बड़ी वैल्यू आ जाती, तो जो पॉसिबल नहीं था। अब जो क्वोशेंट आता है वही क्वोशेंट हम यहाँ डिवीज़र में ऐड भी करते हैं। चलिए अब इसे पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1072 बन जाएगा, और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 3 2 हो गया, 204 आ गया। अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 204 आ रहा है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, आप इसे करते जाएंगे, प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे सेम टू सेम, और ये ऐसे ही रिमाइंडर आता जाएगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा डेसिमल के 1 डिजिट या 2 डिजिट तक आंसर लिखते हैं हम लोग। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डेसिमल के 1 डिजिट या 2 डिजिट तक निकालते हैं। चलिए आपको मैं एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ आगे तक। अब देखिए डेसिमल पहले से लगा हुआ है, 1072 हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 204 है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 204। अब 1072 से 204 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब हम एक पेयर ज़ीरो और लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। नॉर्मल डिवीज़न में हम लोग सिंगल जीरो लगाते हैं, और स्क्वायर रूट का केस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 पेयर ज़ीरो लगाएंगे, तो 204 हो गया। अब देखिए अगर अब हम यहाँ पे 1072 के बाद एक डिजिट और लिखनी है हमें, वो हमारा क्वोशेंट में भी जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, अगर क्वोशेंट में क्या आएगा 1 आएगा, और यही क्वोशेंट यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। तो 10,721 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10,721 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 10,721 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी 10,721। अच्छा, इसको हम लोग 2 टाइम्स क्यों लेके नहीं गए, क्योंकि 2 टाइम्स लेके जाते हैं तो ये 20,400 से एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 टाइम लेके गया। और फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, फिर 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9,671 फिर से रिमाइंडर आ गया। और ये आता ही जाएगा आता ही जाएगा, कभी भी ये एंड नहीं होने वाला। तो हमने क्या देखा कि 2875 का स्क्वायर रूट क्या आया 53.61। तो इस तरह से हम लोग एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये फॉलो हो रहा है। ठीक, तो 2875 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 53.61। चलिए आपको मैं अब एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिसमें जिसमें जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ होगा। जो नंबर हो हमारा वो ऑलरेडी डेसिमल में दिया हुआ है, उस केस में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए मैं एक बहुत सा टिपिकल से एग्जांपल है, 400.80 ले लेता हूँ मैं, 400.80 इसे ले लिया। देखिए
जब डेसिमल में ही क्वेश्चन दिया हो हमारा पहले से, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सीखने वाली ये है कि डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल के पहले नंबर्स हैं, उनकी पेयरिंग अलग करेंगे। जैसे डेसिमल के पहले राइट से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 0 0 का एक पेयर बन गया और 4 अकेला हो गया, ओके। और डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे उनकी पेयरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ये 8 0 का पेयर बन गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नॉर्मल, चलिए अब करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है, 4 के ऊपर अकेला पेयर है। ये पेयर क्या मतलब, इसके पहले हम 0 मान लेंगे तो 0 4 का एक पेयर बनेगा, ठीक। अब ये 4 अकेला है। चलिए 4 को अगर हम डिवाइड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 4 ऑलरेडी खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। जो क्वोशंट आएगा वही हमें डिवीज़र में ऐड भी करना है, सॉरी 4 नहीं 2 होगा यहाँ पे। चलिए इसे 2 को यहाँ पे लिख दिया हमने, और ये क्या हो गया 2 + 2 4 हो गया, एंड डिवीज़र 2 है, क्वोशंट 2 है, तो 2 2 सा 4 हो गया ये भी। ये क्या हो गया 4 - 4 0 हो गया, 4 - 4 0 हो गया। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जो ऊपर एक पेयर है उसे नीचे राइट डाउन कर लेंगे। तो 0 0 को हमने नीचे राइट डाउन कर लिया, ओके। 0 0 को जैसे ही हमने नीचे राइट डाउन किया, अब हमें इस 4 से इस 0 0 को डिवाइड करना है, ठीक। चलिए अब 4 के बाद एक डिजिट भी लिखना होगा हमें ना, 4 के बाद एक डिजिट लिखना होगा। अगर हम 41 वन टाइम भी लेके जाएंगे तो 0 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 1 टाइम तो लेके जा नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे 0 टाइम लेके जाएंगे। क्या करेंगे, अगर 0 0 को हमें 4 से डिवाइड करना है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई नंबर 0 है हमारे पास, उसे 4 से डिवाइड करना है तो 0 टाइम ही जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए इसे हम लोग 0 टाइम लेके जाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो क्वोशंट में आता है वही डिवीज़र के बगल में भी लिखते हैं, और वही नंबर हम ऐड भी करते हैं। तो 40 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 40। अब 0 0 में से 0 0 माइनस किया तो 0 ही आएगा एक तरीके से, ठीक पूरा। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट जो पेयर है 80 है हमारे पास, 0.80 कह सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट वाले टर्म को लिख रहे हैं, पेयर को उतार लिया नीचे। अब हम पॉइंट में जैसे ही एंटर कर चुके हैं तो क्वोशंट में डेसिमल लगाना तो बनता है, डेसिमल में क्वोशंट में डेसिमल ऑटोमेटिकली लग जाएगा, 20 पॉइंट लग चुका है। अब फिर से देखिए, अब 40 है हमारे पास, 40 के बाद एक नेक्स्ट डिजिट और लिखना है हमें। 1 टाइम भी लेके जाएंगे तो 401 हो जाएगा, और 401 जो है 80 से तो बड़ी वैल्यू है, तो 1 टाइम्स लेके नहीं जा सकते। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, 0 टाइम्स लेके जाते हैं, 400 कर लेते हैं। तो 0 टाइम्स लेके गए, 0 यहाँ पर आ गया, और 40 के आगे 0 बन गया। जो क्वोशंट होगा वही क्वोशंट हम इसे ऐड भी कर देंगे, ठीक। अब 400 × 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। और 400 में आप 0 को ऐड कर लेंगे तो 400 बन जाएगा ये, और 80 में 0 को माइनस करेंगे ये 80 बन जाएगा। अब फिर से और आगे स्टेप देखते हैं क्या हो सकता है। अब देखिए, अब डेसिमल तो पहले से लगा हुआ है, जब डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम जितने चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं क्या, ठीक। तो एक स्टेप में हम 1 पेयर 0 बढ़ाते हैं। नॉर्मल डिवीज़न में हम लोग जैसे कोई नॉर्मल डिवीज़न का क्वेश्चन होता है तो हम 1 0 बढ़ाते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट वाले में हम लोग 1 पेयर 0 बढ़ाते हैं। तो 80 के बाद 1 पेयर 0 हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया, ये 8000 हो गया। अब देखिए 400 के बाद हमें यहाँ पर एक डिजिट लिखनी है, इस प्लेस पे एक डिजिट आनी है। क्या डिजिट लिखें हम, अगर हम 1 टाइम 1 लिखें अगर, तो 4001 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो 8000 से एक छोटी वैल्यू मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, अगर सपोज अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 4002 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 8002 आंसर आएगा। तो ये 2 तो सूटेबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से काम चलाना पड़ेगा। चलिए 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक। तो 4001 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4001 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4001 ही आएगा, ओके। और जो क्वेश्चन होता है वही ऐड भी करते हैं, वही यहाँ पे लिखते हैं ऐड करते हैं। अब 8000 में से 4001 माइनस करेंगे तो ये हमारा 3999 आएगा। और आप इसे जब तक चाहे, आप देखिए 4000.80 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका जो हमें आंसर मिलेगा हमेशा एक रिमाइंडर मिलता जाएगा, और ये प्रोसेस फॉलो होता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होने वाला। तो इसलिए 4000.80 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमें, 20.01
1, ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट 4000.80 का। आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी आप लोगों ने कि जब डेसिमल का नंबर होगा तो डेसिमल के पहले राइट से पेयरिंग करते हैं और डेसिमल के बाद लेफ़्ट से पेयरिंग करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सपोज़ कि एक नंबर होता, अगर 2 होता तो ये अकेला पेयर होता, तो 2 के बाद 0 लगा देते हैं। एक्चुअल में डेसिमल के बाद एंड में जितने भी 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो 20 लिख देते हैं इसे हम। तो वैसे इस क्वेश्चन में 2 नहीं था, ठीक, ऐसे में समझाने के लिए लिख दिया है। तो ठीक, तो समझ में आ गया आपको बात। आई होप कि आपको ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझ में आया होगा। मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल लिया था, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, और लास्ट में एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर लिया, और इस 3 तरह के ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।